बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा टेस्टी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा टेस्टी है या नहीं। और इसे बनाने के लिए नहीं तो आपको व्हिपिंग क्रीम चाहिए, नहीं तो आपको कंडेंस्ड मिल्क चाहिए और नहीं तो आपको गैस ऑन करने की ज़रूरत है। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक मिक्सिंग जार। इसमें हम डाल देंगे मैंगोज़ चॉप किए हुए। ये मैंने 1 कप लिया है, एक बड़े साइज़ का मैंगो था। इसके बाद इसमें डाल देंगे चीनी, हाफ़ कप। अगर आपका मैंगो थोड़ा कम मीठा है तो आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे टेस्ट करके। इन दोनों को पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि जो शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। ये भी मैंने 1 कप लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा दूध। ये ठंडा दूध है, 1 कप। फुल क्रीम मिल्क आपको लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे घर के दूध की मलाई या फिर अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है, आप वो भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी चलेगा। आप घर की मलाई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ्रेश क्रीम लिया है, छोटा वाला पैकेट मैंने लिया था। तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी है। हमने इसमें कोई भी कंडेंस्ड मिल्क या फिर व्हिपिंग क्रीम ऐड नहीं किया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे कंटेनर में, जिसमें भी आपको आइसक्रीम को सेट करना है आप उसमें इसे ट्रांसफ़र कर दें। तो इसमें पूरा नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा मैंने दूसरे कंटेनर में सेट किया था। अब हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए। हमें इसे सेमी सेट करना है 4 से 5 घंटे के लिए, पूरा आपको नहीं करना है इसे। तो 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 5 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है, ये सेमी सेट हो गया है। हमें इसे एक बार चर्न करना है मिक्सर में। आप चाहे तो यहाँ पर इसे स्पून से भी चर्न कर सकते हैं इसी कंटेनर में। बस आप स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर दें या फिर फोक भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन मिक्सर में जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। जितने भी आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं इसे एक बार चर्न कर लेने से। ऐसे भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इस स्टेज पे भी ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने इसे चर्न कर लिया और आपको इसे चर्न करना है पल्स मोड पे, मतलब ऑन ऑफ करते हुए आपको इसे चर्न करना है, तभी आपको ये टेक्सचर मिलेगा जो आप सामने देख रहे हैं। अगर आप इसे लगातार चलाएंगे तो ये काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा। तो आपको लगातार नहीं चलाना है, इसे पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए इसे ब्लेंड करना है सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए। तो वापस से हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे उसी कंटेनर में। अच्छे से हम इसे लेवल कर देंगे। और अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से मैंगो के चंक्स, छोटे छोटे मैंने चॉप कर लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हल्का हल्का सा हम इसे प्रेस कर देंगे स्पून से अंदर अंदर के तरफ। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे क्लिंग फिल्म या फिर एल्यूमिनियम फॉइल। इससे इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं जमेंगे और इसे आपको टच करते हुए सरफेस पे लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर से हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट आप इसे छोड़ दें फुल टेम्परेचर पर। तो रख देते हैं इसे फ्रीज़र में हम। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमारी आइसक्रीम है वो सेट होकर आ गई है। तो निकाल लेते हैं हम इसे। तो आप देख सकते हैं कि क्लिंग फिल्म लगाने की वजह से इस पे बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम जो है वो सेट हुई है। तो चलिए अब हम इसे स्कूप आउट कर लेते हैं। इसमें मैंने मैंगो के चंक्स भी डाले थे जो बीच बीच में आ रहे थे इसे स्कूप आउट करते टाइम। तो ये देखिए बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी है। ये देखिए अंदर में भी बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। मैंगो के सीज़न में आप इस मैंगो आइसक्रीम को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्रस्ट में ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसके आगे ना किसी भी आइसक्रीम को पसंद नहीं करने वाले हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।